अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ़रत अब्बास काज़मी अपने डिजिटल चैनल पे आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज दो मौज़ूआत पे मैं बात करना चाहूँगा, जिनमें एक तो ये है कि इस्लामाबाद पुलिस के 5 ग्रेड 17 के जो डीएसपी अफसरान हैं, उनकी प्रमोशन कुछ दिन पहले इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने की, और जिसको फिर वज़ारत दाखिला ने उस प्रमोशन को कलअदम करार दे दिया। और दूसरे पोर्शन में आपसे एक ऐसा वाक़या शेयर करना चाहता हूँ जो कि अब चंद दिन पुराना है, लेकिन मैं इस पे सोच विचार करता रहा कि ये आपसे शेयर किया जाए या ना किया जाए, और किसी की नेमिंग शेमिंग की जाए या नहीं। मैं बग़ैर नामों के मैं आपको वो वाक़या भी सुनाऊँगा जो आपके लिए काफ़ी यानी सबक आमूज़ भी होगा और एंटरटेनिंग भी होगा। तो पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जो 5 अफसरान की प्रमोशन हुई है, जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत। अब आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब में तो ये जो पुलिस ऑर्डर 2002 है, ये जब से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जारी किया था, उसी वक्त से ये लागू है। और उसमें जितनी भी चीज़ें उन्होंने तब्दील करनी थी, या जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी तब्दील, वो उन्होंने अडॉप्ट करके तब्दील करके उसको बेहतरीन अंदाज में चलाया जा रहा है। लेकिन इस्लामाबाद में बदकिस्मती से ये पुलिस ऑर्डर इब्तदाई तौर पे जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ना होने की वजह से यहाँ पे नहीं लागू नहीं हो सका था। तो मौजूदा जो इंस्पेक्टर जनरल हैं, इन्होंने काफ़ी छानबीन कराई। उस वक़्त मैं भी उस टीम का हिस्सा था जिसमें ये देखा गया, असेस किया गया कि जो अदालती अहकामात हैं, जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं, वो बड़े इसमें सरी और वाज़ेह हैं कि इस पुलिस ऑर्डर को यहाँ पे भी लागू होना चाहिए। क्यों कि यहाँ पे भी एक दफ़ा तो लोकल गवर्नमेंट रह चुकी है, इसके बावजूद इसको इसका जो लागू नहीं किया गया। तो अब ये जब इंस्पेक्टर जनरल ने ये कोशिश की, तो लामहला उनकी ये जो कोशिश है, उसको बहुत सारे जो हलके हैं वो उनमें इसलिए नहीं सराहा गया कि इससे जो पुलिस है वो आज़ाद हो जाएगी। तो जो मिनिस्ट्री है वहाँ पे आपको पता है कि डीएमजी अफसरान का किस्म का रोल जो है वो ज़्यादा होता है। और ये एक तरह से, मैं अगर मुताद अल्फाज में कहूँ कि डीएमजी अफसरान और जो पीएसपी हमारा कैडर है उसके दरमियान रस्साकशी की वजह से यहाँ पे अभी तक ये पुलिस ऑर्डर उस तरीके से यानी जिसमें सारी गवर्नमेंट की विल शामिल हो, उस तरह से ये लागू नहीं हो सका। लेकिन इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस बात में, मेरी जितनी भी ज़राए से बात हुई है, उनकी लीगल टीम से बात हुई है, वो यही कहते हैं कि हम पीटी श्योर हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, माज़रत चाहता हूँ, उसके अहकामात की रोशनी बड़े वाज़े हैं, और उनके अहकामात की रोशनी में हमने ये लागू कर लिया है। तो उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हुए उन्होंने ये पहली दफ़ा 5 ग्रेड 17 के अफसरान की जो पोस्टें, ये प्रमोशंस हैं, वो की हैं। मगर ये जो प्रमोशंस हैं, इनको वज़ारत दाखिला ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि जी ये गैर कानूनी है और ये नहीं हो सकती। अब हुआ ये है कि ये एक यूनिफॉर्म फोर्स है, और इसमें जब एक दफ़ा एक ऑफिसर रैंक पहन लेता है तो उसके लिए बड़ी ही शर्मिंदगी का बायस होता है कि वो दोबारा से वो वापस अपने पिछले रैंक की वर्दी पहने। सिविलियन महकमों में इस चीज़ का पता नहीं चलता, लेकिन जो यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें इस चीज़ की बड़ी अहमियत होती है कि एक दफ़ा आपको रैंक दे दिया गया और एक सीनियर अदारा तो उसको उस रैंक को वापस ले लेता है। तो मैंने मुतअद्दिद लोगों से बात की है, अफसरान जो हैं वो काफ़ी हद तक उनमें बड़ी बेचैनी है, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो एक्स कैडर के अफसरान हैं, उनके अभी तक जो प्रमोशन के जो तरीक़ाकार हैं वो वाज़े नहीं है। और अल्टीमेटली दोनों जो फ़रीक़ैन की लड़ाई है, जो जिसमें मैं कहूँगा कि पीएसपी और डीएमजी अफसरान की, उसमें नुकसान जो है वो उन अफसरान का हो रहा है जो बेचारे इस बड़ी मुश्किलों से 30-30 साल से ज़्यादा नौकरी करके वो इन स्टेजेस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, फिर कामयाब होते हैं,
और अल्टीमेटली वो फिर ये वाली चीज़ें फेस करते हैं जो कि अभी वो फेस कर रहे हैं। तो बहरहाल अभी मेरे ज़राए ने ये बताया है कि ये अफसरान जो है वो इंडिविजुअल हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि ये जो महकमों के दरमियान मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के दरमियान जो कशमकश है उसका नुकसान इन्हें ना हो। और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि अदालत आलिया इनके इस इक़दाम को जो मिनिस्ट्री ने किया है उसको कलअदम करेगी। और भले वो उन्होंने कानूनी तौर पे ये देख के किया होगा कि ये इसमें फ़लाँ जो चीज़ है वो नहीं की गई, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई अफसरान की तो कोई इसमें गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं जो प्रोसीजरल पहलुओं का जायज़ा लेके उन्होंने इस प्रमोशन को कलअदम किया है। तो उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको इंसाफ मिलेगा। और नाजरीन, जो दूसरा वाक़या मैं आपको सुना के तो उससे भी एक कंक्लूजन ड्रा करने की कोशिश करूँगा कि आपको याद है कि 1998 में डीआईजी बहावलपुर रेंज थे मलिक अशरफ, उनका मर्डर उनके ड्राइवर ने कर दिया था। और इस वाक़े से जो है वो क्या पंजाब पुलिस, पूरे मुल्क में जो पुलिस अफसरान हैं वो शदीद यानी उनमें ये परेशानी की लहर दौड़ गई थी। तो इस तरह के जो इंसिडेंट हैं वो जब हों तो उनसे सबक हासिल करके तो उनको इन चीज़ों को जो सीनियर अफसरान की और जूनियर अफसरान की ट्रेनिंग का हिस्सा बनाने की बजाय इनको इन वाक़यात को फरामोश कर दिया जाता है और इनसे जो लेसन्स निकलते हैं वो भी फरामोश कर दिए जाते हैं। तो अब हुआ यूँ है कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद पुलिस के एक डीआईजी, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो एक बड़े इम्पोर्टेंट जगह पर हैं जो शहर के जो कैमरे हैं काम करते हैं, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो उसको हेड करते हैं। तो वो जो है अपने ड्राइवर के साथ वो लाहौर के लिए आज़म सफ़र थे कि रास्ते में उनके ड्राइवर को शायद नेचुरल कॉल आई, पेशाब आया, उसने इजाज़त मांगी। तो डीआईजी साहब ने कहा कि ठीक है, आप पेशाब कर लें। तो वो जब गाड़ी बंद करके गाड़ी में डीआईजी साहब को छोड़ के वो नीचे उतर गया, पेशाब करने गया, वापस आया तो उसने शीशे पिछले काले होने की वजह से और उसको नज़र नहीं आया कि डीआईजी साहब गाड़ी में हैं कि नहीं है वो, और उसने समझा कि ज़ाहिर है कि वो बीच में बैठे हुए हैं, उसने गाड़ी को स्टार्ट की और चला दी। हुआ ये था कि डीआईजी साहब भी उस सिगरेट पीने के लिए शायद नीचे उतर गए, तो उनकी अदम मौजूदगी में जो ड्राइवर साहब हैं वो गाड़ी लेके मोटरवे पे, ये इस्लामाबाद से लाहौर के दरमियान की जगह का वाक़या है। तो वो जब उतर के वो चले गए तो ये गाड़ी चला के चला गया। अब जब डीआईजी साहब वापस आए तो उन्होंने गाड़ी मौजूद नहीं पाई, तो उन्होंने ड्राइवर को फ़ोन कॉल करनी शुरू कर दी। तो ज़ाहिर है कि जो ड्राइवर्स होते हैं वो उनके लिए एक एसओपी होती है कि जब किसी वो अपने साहब के साथ बैठते हैं तो वो फ़ोन जो है वो साइलेंट करके बैठते हैं, ये इनकी एसओपी का हिस्सा है। और इतनी दहशत होती है बाज़ अफसरान की अपने स्टाफ पे कि वो पीछे मुड़ के देखने की भी ज़हमत नहीं करते, और वो लाहौर से यानी इस्लामाबाद से लाहौर तक वो बात भी नहीं करते अपने ड्राइवर के साथ कि ये जो है मेरे साथ कोई पीछे मौजूद है या कोई हेलो हाय, वो बिल्कुल नहीं करते। तो उसने सफ़र जारी रखा। अब इधर डीआईजी साहब ने जो है वो उसको कॉल्स करनी शुरू की, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर उन्होंने अपना जो ऑपरेटर है जो पीछे छोड़ के आए थे लाइंस में, उसको कॉल की तो उसने कहा, उसने भी ड्राइवर को फ़ोन किया तो ड्राइवर ने कहाँ फ़ोन उठाना था। तो अल्टीमेटली उन्होंने रिपोर्ट कर दिया मोटरवे पुलिस को भी केस कि जी मेरा जो ड्राइवर है वो अगवा हो गया है गाड़ी समेत। तो नाकाबंदी हो गई गाड़ी की। अब पूरा यानी एक इतना मशहूर हो गया कि जी डीआईजी पुलिस की गाड़ी जो है वो अगवा हो गई है। तो अल्टीमेटली खैर वो जाके जब लाहौर का जो टोल प्लाज़ा है वहाँ जो है पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी। जब गाड़ी वहाँ पहुँची तो उन्होंने इर्द गिर्द से जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने उसको गन पॉइंट पे घेर लिया और नीचे उतारा और कहा कि भाई उसने कहा कि क्या मसला है, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो अगवा हो चुके। उसने कहा मैं अगवा नहीं हो चुका, मेरे साथ पीछे डीआईजी साहब बैठे हैं। तो जब देखा पीछे, उसने खुद भी देखा तो कहीं भी डीआईजी साहब मौजूद नहीं थे। वो भी परेशान हो गया उस टाइम पे। तो
इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि वो ड्राइवर जो है, जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि जी मैंने तो डर के मारे, हम बात करने की तो इजाज़त नहीं होती, अगर जब तक साफ बात ना करें हम जवाब नहीं देते हो, तो मैंने तो समझा कि वो पीछे बैठे हुए हैं और मैं उनको अपनी तरफ से ड्राइव करके लेके लाहौर आ रहा हूँ। तो ये नाजरीन, इसी तरह के जो जब आप फासले रखते हैं अपने मातहत अफसरान के साथ, उसमें ये ख्याल रखें कि इतने फासले ना रखें कि उनको ये पता ही ना चले कि आप उनके साथ मौजूद हैं, नहीं मौजूद, आप ज़िंदा हैं, आपको कुछ हो गया है, नहीं हो गया। तो इन चीज़ों की भी तरबियत ज़रूरी होनी चाहिए एकेडमी में, ख़ासकर सीनियर अफसरान को, कि वो इतनी दहशत और इतना डिस्टेंस अपने मातहतों के साथ ना रखें कि उनको इस तरह के मुज़िका खेज़ वाक़यात, या फिर जिस तरह DIG साहब भावलपुर के साथ वाक़या पेश आया, उस तरह के वाक़यात पेश आएँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि जब भी आप नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।